आई तो यार कहूँ 5 नंबरिया हो एलपीपी समझ ली कि ना। तो जरा ध्यान से देख लो एलपीपी, जिसका आज क्लास छूटा होगा एलपीपी वो जरा ध्यान से देखिएगा, नोट्स करते जाइएगा, पीडीएफ चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एलपीपी में कुछ नहीं करना है। इसका मतलब भी होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो भी ग्राफ आपको खींचना है वो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेक्चर 1 हो चुका है, इसका लेक्चर 2 है, थ्योरी पहले हो चुका है। ठीक है, और थ्योरी जिसको नहीं मिलेगा तो वही यूट्यूब में जाएगा, प्ले स्टोर में जाएगा और वहां पे बना हुआ है लेक्चर 1 का वीडियो देख लेना है थ्योरी का। ठीक है, तो यहां से देखिएगा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैक्सिमम क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। यानी लीनियर एलपीपी जो है इसको ग्राफ से बनाना है। किससे बनाना है? ग्राफ से। ठीक है, तो ग्राफ से बनाना है तो यहां से सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए हम लोग गिवन करेंगे, मैक्सिमाइज निकालना है। मैक्सिमाइज देखो z बराबर 3x + 4y। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, देखो S2C, बार बार इतना नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या है, देखो x + y < 4 है, x > 0 है। ये तो देख रहे हैं कि ट्रू है, अगर ट्रू नहीं समझ रहा है तो ऐसे करके यहां ऐसे बना दीजिए। ठीक है, ट्रू है कि नहीं है, x के जगह में और y के जगह में 0 पुट कर दीजिए, x 0 और y 0। यहां देखिए 0 + 0 < 4, 0 से बड़ा है 4, ये ट्रू है। 0 से बड़ा है 4, ये ट्रू है। ट्रू है तो कहां जाएगा? इनसाइड। कहां जाएगा? इनसाइड। अब इसको इक्वालिटी का साइन दे देना है। किसका साइन देना है बाबू? इक्वालिटी का। तो देखिए ध्यान से, x + y = 4, इसको इक्वेशन कितना मानना है? 1। <= है, इसलिए हम लोग किए। अब यहाँ एक ही टेबल बनेगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा, देखो 1 टेबल 1। अगर 2 इक्वेशन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 इक्वेशन अगर यहाँ पे ऐसा करके रहेगा कांस्टेंट तो 2 टेबल बनेगा, फिर हल भी होगा इंटरसेक्ट। एक इक्वेशन है तो एक ही बार बनेगा। पहले यहाँ x और y का मान अपने मन से देख लिए, ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू है, गारंटी है। अब यहां से टेबल बनाए, x और y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x और y का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0। देखो x और y है, x का मान यहाँ पे हाथ को देखिएगा, इसको x का 0 करेंगे तो y 4 आएगा, y 0 करेंगे तो x 4 आएगा। ठीक है, तो देखो x 0 किए, y 4 आया, 0 पुट किए, 4 आया। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक में? अब इसको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। क्या कर देना है? ग्राफ। तो यहां से लिखना है 10 द ग्राफ इज एज बिलो। तो ग्राफ खींचेंगे तो यहां से डिस्टेंस सही से लेना है। तो डिस्टेंस सही से लेना है तो हम लोग मान लिए कि 0 4 यहाँ है, देखो 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, यहाँ 4 हो गया, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, यहाँ 4 हो गया। तो यहाँ क्या होगा? 0, 4। और यहाँ पे देखो तो कितना होगा? देखो 4, 0। लाइन क्या है? x + y < 4 है, क्या है? 4 है। अब इसको हम लोग देखो डार्क करेंगे, शेडेड करेंगे। तो x 0, देखिए ध्यान से, x 0 तो यही होगा, y 4 यहाँ आ गया क्योंकि ये 4 तक लिए। ठीक है, अब तो यहाँ इसलिए ये पॉइंट को क्या बोलेंगे? 0 और 4 हो गया। अब देखो x 4 है, x 4 है और y 0 है, x 4 है और y 0, तो यही आएगा। समझ में आया? अब इसको रखना है, इनसाइड है, ऑरिजिन के इनसाइड है, तो इनसाइड है तो देखो ऐसे करके हम लोग इसको ऐसे डार्क कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? डार्क। ऐसे ऐसे न देख, ओढ़ा देना है इसको। क्या करना है? इसको ढक देना, मतलब पूरा डार्क कर देना है इसको। अब कॉर्नर पॉइंट देखो किसे कहते हैं? ग्राफ जिसको जिसको छुआ है, ग्राफ रंगते वक्त किसको छुआ है? एक ऑरिजिन को छुआ है, कॉर्नर पॉइंट यहाँ छुआ है और यहाँ छुआ है, उसको कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या हुआ? जिसको जिसको ग्राफ शेडेड करने में छुआ है, ग्राफ जिसको जिसको क्या होगा? छुआ है। ग्राफ जिसको जिसको छुआ है वो तुम्हारा क्या हो गया बाबू? क्या कहला गया? बोलो, कॉर्नर पॉइंट। क्या कहला गया? कॉर्नर पॉइंट। तो यहां से क्या होगा? फिर से एक ऐसे टेबल बनाना है, कॉर्नर पीटीएस मतलब पॉइंट्स, MAX मैक्सिमम वैल्यू, Z का क्या है? 3x + 4y। यहाँ चमकने रहा है बाबू, देखिए
अब यहां से क्या होगा कॉर्नर पॉइंट में, कि कॉर्नर पॉइंट यही नीचे लिख देते हैं, जरा ध्यान से देखिए बैठ के, दिखाई दे रहा है यहां तक में, देखिए यहां तक, ठीक है। देखो कॉर्नर पॉइंट पीटीएस मतलब कॉर्नर पॉइंट्स हो गया। मैक्सिमाइज देखो जेड बराबर कितना है 3x + 4y हो गया। अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, देखिएगा x और y का वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट क्या निकल गया 4,0, यहाँ पे पुट करो 3 दूनी 4 प्लस ये देखो 4 × 0, 12 + 0 बराबर 12 हो गया, ठीक है। अब देखो 0 4 0,4 तो 0,4 3 × 0 4 × 4 0 + 16 बराबर 16। अब मैक्सिमम बोल रहा है तो ये क्या हो गया मैक्सिमम, क्या हो गया मैक्सिमम। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखो हैंस, बड़ा लिखे ना बाबू, तो देखो हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 16 कौन सा पॉइंट्स में हुआ 0,4 में हुआ। थोड़ा बड़ा समझ में आया, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स। फिर से देखिए, अगर एलपीपी सही से नॉलेज होगा, रंगना तो पड़ेगा बाबू, हमेशा रंगना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये x mx बरा मैक्सिमम निकालना है 3x + 4y है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है, लेस देन है तो हम लोग अपने मन से देखे ये ट्रू है, लेकिन देख लिए वेरीफाई करके x 0 और y 0 पुट किए, 0 से बड़ा 4 है बराबर नहीं है, एक केस पालन हो रहा है, ट्रू है। अब इसको इक्वेशन कर बना दिए, x का मान यहाँ 0 पुट किए y 4 आया, y 0 पुट किए x 4 आया। अब यहाँ लाइन खींचे, लाइन खींचने के बाद यहां से हम लोग क्या देखें 0 तो 0 यहीं आएगा, 4 यहाँ आएगा, वही हो गया 0,4। अब x 0 यहीं होगा, x इधर आएगा तो 0 4,0। अब यहाँ कॉर्नर पॉइंट जिसको जिसको छूने में लगा 1 2 में लगा, ऑरिजिन लगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लेके इसको कर दिए, कोई दिक्कत है। अगला वीडियो कल मंडे को जाएगा एलपीपी का, इसको नोट्स अच्छा से कर लेना, और इसमें जो क्वेश्चन बताएंगे गारंटी है वही आएगा, आपको सही से खाली नॉलेज लेके पढ़ना है अच्छा से, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।